मैंने अपना एक फ्लैट अपना एक अपार्टमेंट बनवाने के लिए एक बिल्डर से एग्रीमेंट किया हुआ था। एग्रीमेंट के मुताबिक फ्लैट या अपार्टमेंट की डिलीवरी डेट जून 2020 थी, लेकिन बिल्डर अब कह रहा है कि आपको सितंबर 2021 में डिलीवरी मिलेगी। सर, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए और मुझे मुआवजा बिल्डर से कैसे मिल सकता है? ये क्वेश्चन किया है रोहित अग्रवाल ने। रोहित अग्रवाल का ये क्वेश्चन है कि इन्होंने एक फ्लैट या अपना एक अपार्टमेंट बनवाने के लिए किसी बिल्डर को कुछ एग्रीमेंट के थ्रू पैसे दिए हुए थे और उनकी डिलीवरी जो डेट थी फ्लैट अपार्टमेंट की वो जून 2020 में बिल्डर के द्वारा की जानी थी, जबकि बिल्डर उन्हें कह रहा है कि अब ये डिलीवरी 2021 सितंबर में होगी। ऐसे में आप बिल्डर के अगेंस्ट क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, ये उन्होंने पूछा है। सो गाइस, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके बिल्डर या फिर आपके डेवलपर के द्वारा टाइम पीरियड पे आपके फ्लैट अपार्टमेंट अचल संपत्ति की डिलीवरी नहीं दी जाती है तो इसके लिए आप किन किन वैलिड कौन कौन से कानूनी उपाय हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। रोहित अग्रवाल अगर एक संपत्ति खरीदार या एक प्रॉपर्टी परचेसर टाइम पर डेवलपर या बिल्डर से अपनी प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं पाता है तो ऐसे में वो डेवलपर या बिल्डर के अगेंस्ट भारत के नागरिक आपराधिक और उपभोक्ता कानूनों के तहत प्रावधानों का यूज करके डेवलपर या बिल्डर के अगेंस्ट कार्यवाही कर सकता है। अगर किसी भी डेवलपर या बिल्डर के द्वारा टाइम पर आपके किसी भी अपार्टमेंट या फिर आपके फ्लैट या फिर किसी भी प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं दी जाती, डिलीवरी नहीं दी जाती है, तो ऐसे में एक जो प्रॉपर्टी परचेसर है या फिर फ्लैट परचेसर है या फिर संपत्ति खरीदार है, ऐसे में डेवलपर के अगेंस्ट कौन कौन से कानूनी एक्शन ले सकता है, चलिए उनकी बात करते हैं। अगर किसी डेवलपर या बिल्डर के द्वारा टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं दी जाती है या फिर आपको टाइम पर उस अपार्टमेंट या फिर जिस भी चीज को फ्लैट बनवाने के लिए आपने अगर दिया था उसकी डिलीवरी टाइम पर नहीं दी जा रही है तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस अपने बिल्डर या डेवलपर को भेजनी चाहिए। लीगल नोटिस आप सेल्फ से भी भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए रिकमेंड करूंगा कि आप एक एडवोकेट को हायर करें। एडवोकेट को हायर करके आप एक रजिस्टर्ड एडी नोटिस बनवाएं जिसमें जमा की गई राशि की ब्याज और हर्जाने के सहित राशि वापस करने की शर्तें उल्लेखित हों। ऐसा करने से आप बिल्डर को एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको आपकी राशि की हर्जा खर्जा के साथ वापसी की जाए। लीगल नोटिस भेजने के बाद अगर आपके बिल्डर या डेवलपर के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की जाती है, यानी कि अगर कोई भी प्रकार का कोई भी रिप्लाई आपको नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए आप नागरिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सेवा में कमी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फ्लैट क्रेता को संपत्ति के मूल्य या उसमें हुए नुकसान के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत विवाद निवारण फॉर्म में एक लिखित कंप्लेन दर्ज करनी होती है। यह कंप्लेन अलग अलग राशि के लिए अलग अलग स्थान पर दर्ज की जा सकती है। 20 लाख रुपए या 20 लाख रुपए से अधिक का अगर कोई विवाद है तो वो सीधे राज्य आयोग के अंतर्गत लिखित रूप से दायर किया जा सकता है। 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से अधिक की राशि है तो वो नई दिल्ली राष्ट्रीय आयोग के समक्ष उसकी कंप्लेन या उसकी शिकायत या उसका केस दायर किया जाएगा। 20 लाख रुपए से कम के मूल्य के विवाद को जिला आयोग के समक्ष दायर किया जा सकता है। एक संपत्ति खरीदार या प्रॉपर्टी परचेसर भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत उसके हुए नुकसान या फिर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए किसी सक्षम क्षेत्राधिकार की किसी अदालत या कोर्ट में, जैसे कि सिविल कोर्ट में, केस फाइल कर सकता है। क्योंकि इसमें धोखाधड़ी भी शामिल होती है। बिल्डर को पहले से ही पता है और बिल्डर के पास एग्रीमेंट भी है, आपके पास भी एग्रीमेंट है कि आपको उसके फ्लैट की डिलीवरी जून 2020 में करनी है, जबकि आप जानबूझकर उसकी डिलीवरी सितंबर 2021 में करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत किसी भी सिविल कोर्ट में जो उसके रिलेटेड क्षेत्राधिकार रखता हो वहां पर एक एडवोकेट को हायर करके केस भी फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में अगर आप चाहें तो इसका केस आप रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी फाइल कर सकते हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा 2016 में बनाया गया एक अधिनियम है जो कि अचल संपत्ति से रिलेटेड विवादों को सॉल्व करने के लिए एक अदालत है। अगर आपके बिल्डर या फिर आपके डेवलपर के द्वारा टाइम पर आपके फ्लैट या फिर आपके अपार्टमेंट की डिलीवरी नहीं दी जा रही है तो श्योर रूप से आप रेरा में भी एक केस फाइल कर सकते हैं। रेरा सामान्य तौर पर 60 दिनों के अंतर्गत ऐसे विवादों को सॉल्व करता है जहां पर आपकी नुकसान हुई लागत और उसके हर्जे खर्चे को ब्याज समेत वापस कराया जाता है। जनरली तौर पर अगर किसी प्रॉपर्टी, फ्लैट या किसी भी अचल संपत्ति से रिलेटेड किसी भी केस को अगर रेरा में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी
2016 के अंतर्गत फाइल किया जाता है तो 60 दिनों के अंदर अंदर उसका सॉल्यूशन दिया जाता है और उसका न्याय भी हो जाता है। तो ऐसे में डेवलपर्स को या बिल्डर्स को फोर्स भी किया जाता है कि आपकी जो भी राशि वहां नुकसान हुई है, जो भी आपका हर्जा खर्चा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको राशि रिटर्न करने की वहां से आदेश या ऑर्डर भी दिए जाते हैं। ये सारे के सारे लीगल उपाय हैं जिनका यूज करके आप डेवलपर से अपनी राशि वापस ले सकते हैं या फिर मुआवजा ले सकते हैं या फिर अपने डेवलपर के अगेंस्ट या फिर बिल्डर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।